नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, इस न्यूज़ का संबंध फिर से एक बार ईरान और इजराइल से है, क्योंकि इस समय जो यहाँ पर गतिविधियाँ हैं, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है और काफ़ी संवेदनशील स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के संदर्भ में एक नई न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने एक मोस्ट वांटेड नेताओं की सूची जारी की है, एक पोस्टर जारी किया है। ये जो पोस्टर है खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस पोस्टर में जो सबसे टॉप पर जो नाम लिखा है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का है। इसका मतलब क्या है कि ईरान अब टारगेट करने जा रहा है इजराइल के नेतन्याहू को, उन्हें मारना चाह रहा है। और जब से इस न्यूज़ की चर्चा हो रही है तब से ये कहा जा रहा है कि अब ईरान और इजराइल के बीच में बड़े स्तर का संघर्ष देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है कि ईरान ने क्यों जारी की है मोस्ट वांटेड लिस्ट। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल की अब खैर नहीं और वहाँ के जो पीएम है नेतन्याहू, हो सकता है कि वो ईरान के टारगेट पे हैं। और इसी कारण से इस लिस्ट की चर्चा हो रही है, जिसकी हम आज अपने इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस नवरात्रि के साथ करें तैयारी की नई शुरुआत। संस्कृति आईएएस की जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो कोर्स हैं उन पर एक बड़ा ऑफर संस्कृति आईएएस प्रदान कर रहा है। ये जो ऑफर है ये अप टू 75% तक है और ये जो ऑफर है ये सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्स पर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टाइम बाउंडेशन है। टाइम है 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 के बीच में। अगर ये कोर्स में आप नामांकन करते हैं, इसे परचेज करते हैं, तभी इस ऑफर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अपने मुद्दे को देखते हैं, क्यों चर्चा में है। तो इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है, क्योंकि इससे पहले ईरान ने क्या किया है कि इजराइल के ऊपर लगभग 121 मिसाइलों से अटैक किया है और इसी कारण से अब इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है और इसने ईरान से बदला लेने की ठानी है। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच में क्या है कि कुछ अन्य न्यूज़ भी आ रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इजरायली हमले की आशंका के चलते पूरे ईरान में जो स्थिति है वो खौफ की है। ईरान की सरकार ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और यहाँ पर जितनी भी कह सकते हैं कि उड़ानें हैं उन्हें भी अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है ईरान ने। और इसी बीच भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों से अपील की है कि वो क्या है कि ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है, दूतावास के संपर्क में रहें। और ईरान ने इजरायली नेताओं की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है। जब से इस तरह का इजराइल की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि वो अब बड़े स्तर पर अटैक करेगा ईरान के ऊपर, उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो ईरान है इसने इजरायली नेताओं की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो लोगों के नाम हैं इसमें 11 जो लीडर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। सबसे टॉप पर जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है उनका इस लिस्ट में नाम है और इसी कारण से इस लिस्ट की खास तौर पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि पूरा मामला है क्या, तो ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलों से हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है और वो पूरी तरह से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर तेल संयंत्र हैं, जो परमाणु स्थल है, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हो चुका है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो इजराइल की एजेंसी मोसाद है वो ईरान के जो बड़े नेता हैं उन्हें भी मारने का प्लान बना चुकी है। और इसी संदर्भ में अगर देखें तो इजराइल की प्रतिक्रिया के बाद ईरान ने इजरायली जो नेता हैं उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 लीडरों के नाम शामिल हैं और ईरान ने एक पोस्टर में इजरायली नेताओं को आतंकवादी बताया है। ठीक है, ये लिस्ट है। टॉप पर पीएम नेतन्याहू का नाम है। ईरान ने जो लिस्ट जारी की है उसमें बेंजामिन जो नेतन्याहू है इनका जो नाम है ये टॉप पर है। इसके अलावा लिस्ट में रक्षा मंत्री जो योआव गैलेंट है, सेना प्रमुख हर्जी हलेवी है, इनका भी नाम शामिल है। ईरान ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इन्हें इजरायली आतंकी बताया गया है। थोड़ा सा लिस्ट पर भी हम चर्चा करेंगे जिसमें कौन कौन से शामिल हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल है, रक्षा मंत्री शामिल है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शामिल है, इजरायली जो एयरफोर्स के कमांडर हैं उन्हें भी इस पोस्टर में
ईरान ने जगह दिया है। नौसेना के कमांडर शामिल हैं, ग्राउंड फोर्स के कमांडर हैं, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, हेड ऑफ मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है वो इसमें शामिल है, हेड ऑफ नॉर्दर्न जो कमांड है वो उनको शामिल किया है, और हेड ऑफ सेंट्रल कमांड के साथ हेड ऑफ जो साउदर्न कमांड है उसके चीफ को इस पोस्टर में ईरान ने जगह दी है, और ये कहा है कि ये सभी क्या है, टेररिस्ट हैं। चलिए इसमें अब इजराइल की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। तो देखिए इजराइल का ये कहना है कि हमारे पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। यही नहीं, इजरायली जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, इन्होंने कहा है कि इजराइल पर ईरान का जो हमला था उसे तो हमने पूरी तरह से क्या है कि विफल कर दिया, इसका प्रभाव इजराइल के ऊपर नहीं पड़ा। एक दो कह सकते हैं कि लोगों के हताहत या जख्मी होने की सूचना है, या फिर एक दो इमारतें हैं वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसा क्यों हुआ कि इजराइल का ये कहना है कि हमारे पास दुनिया का जो सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है वो है, और इसमें सहयोगी हमारा अमेरिका है। यही नहीं, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ये सब कुछ हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे जो उन्नत कह सकते हैं तकनीक वाला जो डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के पास है। और इस पर इजराइल ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, इजराइल के अगर एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें कि जिसकी चर्चा इजराइल कर रहा है कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना उन्नत है, इतना हाई कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाला है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे ईरान जितनी लिस्ट जारी कर ले, इससे इजराइल अब डरने वाला नहीं है। इस गीदड़ भभकी से इजराइल डरेगा नहीं, बल्कि अब ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ के प्रमुख स्थल है, उन्हें नेस्तानाबूद करेगा। ये इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है। थोड़ा सा इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें मुख्य 3 घटक शामिल हैं। पहला आयरन डोम है, दूसरा डेविड स्लिंग है, तीसरा एरो 3 इंटरसेप्टर है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। आयरन डोम जो है ये कम दूरी की मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। इस सिस्टम की मदद से इजराइल 4 से 70 किलोमीटर की रेंज वाले जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल हैं, उनको हवा में ही समाप्त कर देता है, उन्हें निष्क्रिय कर देता है। जो डेविड स्लिंग है ये डिफेंस सिस्टम मध्य दूरी की मिसाइलों और रॉकेट को हवा में तबाह करने की ताकत रखता है। अगर कोई मिसाइल 40 से 300 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई है तो यह एयर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। जो एरो 3 इंटरसेप्टर है ये सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकता है। अगर कोई मिसाइल 2400 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई है तो इजराइल इसी सिस्टम की मदद से उसे निष्क्रिय कर देता है, उसे रोकता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं ईरान की। ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको विश्व मानचित्र पर आना होगा, और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ईरान है उसकी जो सीमावर्ती देश हैं, कौन से देश हैं जिनसे वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। इराक है, तुर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो इतने देश हैं जिनसे क्या है कि ईरान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो ईरान है इसकी राजधानी इसके उत्तर में तेहरान है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर पर्वत की बात करें तो इसके पश्चिम में जगरोस पर्वत है, और उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर अल्ब्रूज माउंटेन देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर जलीय क्षेत्रों की बात करें तो इसके उत्तर में पर्सियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज देखने को मिलेगा, और उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। अगर अंदर कुछ नदियों की बात करें, कुछ झीलों की बात करें, तो जो लेक उर्मिया है ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण लेक है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी नदियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी डिटेल में दिया गया है। जैसे ईरान का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो माउंट देमबंद है। ये क्या है कि एल्ब्रूज जो पर्वत श्रृंखला है उसी का ये पार्ट है। मध्य और पूर्वी भाग जो ईरान का है वो पठारों से ढका हुआ है, और दस्ते कबीर, बलुआ पत्थर और नमकीन रेगिस्तान का यहाँ पर पठार आपको देखने को मिल सकता है। पर्वतीय कह सकते हैं कि क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ पर तटीय जो क्षेत्र है ये देश में सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ पर झीलों की चर्चा पहले ही हमने कर लिया। उर्मिला झील जो है ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण झील है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ईरान के द्वारा जो मोस्ट वांटेड जो लिस्ट जारी की गई है वो है क्या, उसकी क्या खासियत है, और उसके संदर्भ में इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।